स्वागत है, प्रणाम, नमस्कार, आदाब आप सबको। व्यूअर्स, आइए जानते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना ग्रहों की गोचरीय दृष्टिकोण से कैसा जा सकता है। आइए एक ज्योतिषीय विश्लेषण करें और जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार का ट्रेंड आपका रुझान ग्रहों की स्थिति बतलाती है। रही बात सूर्य ग्रह की, आप कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण जून के महीने में जाने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए 21 मई 2021 से 22 जून 2021 तक सूर्य मिथुन राशि से गोचर करेगा, यानी कि आपके 10वें भाव 10th हाउस से सूर्य गोचर करेगा। मिथुन बुध का भाव है। बुध के भाव में सूर्य का गोचर करना राजयोग बुधादित्य योग का निर्माण करता है। ये ज़रूर है कि नक्षत्र अलग अलग हो सकते हैं। 10th भाव यानी कि कर्म भवा है। इससे एक व्यक्ति के प्रोफेशन, नौकरी, कैरियर, ज़िंदगी में कितना नाम, फेम, प्रसिद्धि, अचीवमेंट्स, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, पोजीशंस के बारे में जाना जाता है। क्या नौकरी करोगे, कितना पैसा मिलेगा, कितनी नाम, कितनी शोहरत, उस जगह सूर्य गोचर कर रहा है आप कन्या राशि वालों का 10th स्थान में। 22 जून 2021 तक ऐसा चलेगा। तो ये समय बहुत लाभप्रद, नौकरी के अंदर परिवर्तन, उन्नति के आसार, रुका हुआ काम होने के आसार, कुछ अच्छा समाचार आने के आसार हैं। फिर आपका 22 जून से 23 जुलाई तक आपके सूर्य 11वें भाव यानी कि कर्क राशि में यात्रा करेगा। यानी कि 22 जून से सूर्य कर्क में यानी कि आपके 11वें भाव में आएगा, और 11वां भाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लाभ स्थान कहा जाता है। अचानक लाभ, सडन प्रॉफिट, वेल्थ, एबेंडेंस, इनकम, आपकी इच्छाएं, एस्पायरेशन, डिज़ायर्स, इच्छाओं का पूर्ण होना। 11वां भाव पंचम और सप्तम का अगर संबंध है तो राजयोग का निर्माण करता है। तो 11वें भाव और 10th भाव में सूर्य का गोचर करना कन्या राशि वालों के लिए नौकरी में परिवर्तन, बिजनेस में परिवर्तन, हेल्थ में परिवर्तन, विवाह में कुछ समाचार आना, कुछ रुके हुए काम का होना, यानी कि आपकी नौकरी और भाग्य बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित होने जा रही है। तो सूर्य का गोचर 21 मई से लेकर 23 जुलाई तक मिथुन और कर्क के बीच में रहेगा, जो कि आपका 10th और 11वां स्थान है। रही बात चंद्रमा का, वो 2.5 दिन बड़ी तेज गति से एक साइन से दूसरे साइन में मूव करता है। वो टॉरस, वृषभ और एरीज में यात्रा कर रहा है इस समय। मंगल, रही बात आप कन्या राशि वालों के लिए मंगल की जो गोचर रहेगी, 24 अप्रैल 2021 से मंगल अपने ही साइन, अपनी नीच साइन में आ गया है, यानी कि कर्क राशि में नीच का होकर यात्रा कर रहा है, जो कि आपके लिए 11वां भाव है, लाभ स्थान पर। तो मंगल आपके 12 जून तक नीच का होकर आपके 11वें भाव में यात्रा करेगा। उसके बाद 12 जून के बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा ये, जो कि आपका 12वां स्थान होगा, जहाँ पर 30 जुलाई तक रहेगा। 11वें भाव का मंगल नीच का है, तो नीच का होने के कारण मंगल कमज़ोर है। तो यहाँ मंगल से संबंधित चीज़ों को करते समय बहुत सावधान, जैसे कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, ज़मीन जायदाद खरीदना, वाहन खरीदना, का इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी ऐसा काम, ज़मीन जायदाद, पैसा, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, अशांति, अपना हेल्थ का ध्यान रखना,
ये समय पीरियड जो है मंगल नीच का होने की वजह से, और वो भी 11वें भाव में, तो मंगल के कारण लाभ में कमी होगी। ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, मंगल के कारण 11वें भाव के लाभ में कमी होगी। अगर सूर्य के कारण लाभ दर्शा रहा है, लेकिन मंगल नीच का हो जाने के कारण जो फल है वो कमज़ोर पड़ता है। आगे चलते हैं। रही बात बुध ग्रह की, 30 मई 2021 से बुध वक्री होकर मिथुन राशि में है, जहाँ पर 23 जून तक बुध रहेगा। उसके बाद ये मार्गी हो जाएगा, 12 जुलाई तक मार्गी रहेगा। बुध का मिथुन राशि जो कि आपका 10वां भाव है में मार्गी होना, ये भी बुध के फल में कमी लाता है। जैसे कि मैंने कहा, सूर्य आपका मिथुन राशि में गोचर करेगा, ये राजयोग है, लेकिन बुध का वक्री होने से सूर्य पूर्ण रूप में फल नहीं दे पाएगा। हाँ, ये जरूर है, जब ये 23 जून के बाद मार्गी होगा, वो समय लगभग 12 जुलाई तक वो आपके लिए कोई नौकरी में खुशखबरी, बिजनेस में खुशखबरी, शादी का समाचार या हेल्थ में सुधार होना, एकदम से मरते मरते बच जाना, उन्नति के रास्ते खुलेगा। शुक्र, रही बात है आप कन्या राशि को मद्देनजर रखते हुए शुक्र का गोचर 3 जून से शुक्र जलीय राशि कर्क में यात्रा करेगा, जो कि आपके लिए 11वां भाव है, यानी कि आपका लाभ स्थान है, जो कि मैंने लाभ स्थान के बारे में आपको बता दिया। लाभ स्थान आपके अचानक लाभ, पैसा, वेल्थ, एबेंडेंस, इनकम, एस्पायरेशन, डिज़ायर, इच्छा, जो भी लाभ है ज़िंदगी में, जहाँ से भी लाभ आते हैं, रिश्तेदारों से लाभ, नौकरी से लाभ, विदेशों से लाभ, इनहेरिटेंस, स्पेकुलेशन, ये सारे इनकम जो भी है इंडिकेट करता है। तो आपके 11वें भाव में शुक्र का चंद्रमा के भाव में गोचर करना, ये शुभ है और मांगलिक है। मैं मानता हूँ कि बाकी ग्रहों के कारण प्रभाव कम रहेगा, लेकिन फिर भी ये गोचर शुक्र का बहुत शुभ है। 28 जून को शुक्र सिंह राशि में, यानी कि आपके 12वें भाव में चले जाएगा। उस दौरान से ये लाभ में कमी होगी। आपको ये 3-4 दिन जून के आखिर में सावधान रहना चाहिए, अपने कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, अपने वैवाहिक जीवन को शांति से, बीमारी से बचना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भाव है, सैया सुख का भाव है। तो इसलिए 12वें भाव संबंधित कोई भी झंझट, परेशानियाँ, पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, परिवार में दूर बचना चाहिए। बृहस्पति, 14 मई 2021 से बृहस्पति अपने ही राशि मीन राशि में यात्रा कर रहा है, जो कि आपके लिए 7वां भाव है। तो 7वां भाव आपको पता है शादी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, कई पेट के नीचे की बीमारियों को भी 7वां भाव से जाना जा सकता है, रिलेशनशिप, विवाह का। तो यानी कि आपके ये बृहस्पति के गोचर को देख के ऐसा लगता है कि आपके लिए विवाह का बहुत ही सौभाग्यशाली समय, कोई आपको पसंद करेगा, लाइक करेगा, आ चुका है। 7वां भाव एक्टिवेट होगा, आपके गृहस्थी में भी सुख शांति देगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो जोड़ियां बनने के चांसेस हैं, आपको कहीं नौकरी मिलने के भी चांसेस हैं। ये फिर आपको 21 जून में बृहस्पति रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएगा और 29 जुलाई तक रहेगा। तो 21 जून के बाद आपका जो पॉजिटिव जुपिटर है, सकारात्मक बृहस्पति का फल है, वो कम हो जाएगा। उससे पहले आपको बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है, किसी भी मांगलिक कार्य को कर सकते हैं। और 29 जुलाई के बाद बृहस्पति कुंभ राशि में एंटर करेगा मार्गी होकर। केतु अग्नि तत्व राशि धनु में है, 24 दिसंबर तक यहाँ यात्रा करेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि आपके राशि से चौथे भाव में। केतु का चौथे भाव में होना घर गृहस्थी के सुख को डिस्टर्ब करता है, माताजी की तबीयत को ख़राब करता है। तो चौथे भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़मीन जायदाद से भी कनेक्टेड है, माताजी से भी कनेक्टेड है, आपके खुद का सुख शांति से भी कनेक्टेड है। तो केतु को, जब तक केतु यहाँ है 24 दिसंबर तक, घर में शांति बनाए रखिए, पारिवारिक झगड़ों से बचे, हेल्थ का ध्यान रखिए, रिलेशनशिप, रिश्तों को बनाए रखें। क्योंकि चौथे भाग में केतु बृहस्पति के साथ होने के कारण आज कोरोना हो गया, पूरी दुनिया को हिला दिया केतु और बृहस्पति ने धनु राशि में, और आपका चौथा भाव है।
तो आपको अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्ते, अपने शादी के रिश्ते, अपने दोस्ती के रिश्ते, लोगों से रिश्ते बड़े सावधान से पालना चाहिए। राहु राहु मिथुन राशि में, द्विस्वभावी राशि मिथुन में है। वो आपका, मैं जैसे कि कहा कि आपके दसम भाव में है। दसम का राहु नौकरी में फ्लैग लगा सकता है, आपको आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बना सकता है। अगर आप गोचर के दृष्टिकोण से देखें, राहु का दसम भाव में यात्रा करना आपके लिए बड़ा भाग्य का दरवाज़ा खोल सकता है। ये बात अलग है कि आपका राहु किस नक्षत्र में बैठा है, राहु कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है। तमाम चीज़ें ज्योतिष के अंदर देखी जाती है। यहाँ सिर्फ मैं एक ग्रहों की स्थिति के हिसाब से प्रभाव बता रहा हूँ। पूर्ण रूपेण भविष्यवाणियाँ जिसमें घंटे भर लगता है, पूरे निचोड़ देखा जाता है, कुंडली को देखी जाती है, नक्षत्रों को देखा जाता है और गोचर को देखा जाता है। यहाँ सिर्फ गोचर का फल। तो राहु का गोचर तो आपको देश का मंत्री पद जैसे पद, बड़ा पद, उन्नति दिलवा सकता है दसम भाव में। रही बात शनि, शनि 23 मई को वक्री होगा, 11 अक्टूबर तक रहेगा और शनि आपके पंचम भाव में है। तो पंचम भाव से संबंधित कोई भी चीज़ें बड़ा सोच समझ के, लोगों से प्यार मोहब्बत शांत सोच समझ के करिए। दान पुण्य रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। अगर संतान आने वाला है तो उसके हेल्थ का भी ध्यान रखिए। कोई भी काम सोच समझ करिए जो पंचम भाव से कनेक्टेड है। लव मैरिज से बचिए इस दौरान, जब तक शनि मकर राशि से गोचर कर रहा है। मोटे तौर पर कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर बहुत शुभ, बहुत मांगलिक है। चैनल शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मैं जो भी ब्रॉडकास्ट करूंगा वो आप तक नहीं पहुंचेगा। चल, धन्यवाद, जल्दी मिलता हूँ। बीच में क्या है नदी के बीच में ब्लैक
क्या है नदी के बीच में ब्लैक में? तैरना तो हमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है मगर इस पानी में तैरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चल क्या क्यों ऐसी बात कर रहा था, किनारे किनारे से ऊपर चले गए। बीच में क्या है नदी के बीच में ब्लैक में? तैरना तो हमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है मगर इस पानी में तैरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चल क्या क्यों ऐसी बात कर रहा था, किनारे किनारे से ऊपर चले गए। बीच में क्या है नदी के बीच में ब्लैक में? तैरना तो हमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है मगर इस पानी में तैरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चल क्या क्यों ऐसी बात कर रहा था, किनारे किनारे से ऊपर चले गए। बीच में क्या है नदी के बीच में ब्लैक में?